इट्स एन ऑनर टू मीट आसिम मुनीर। पाकिस्तान ईरान को सबसे बेहतर जानता है। ये वो दो फिक्रे हैं जो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के फौरन बाद। ये दो बहुत खास। इट्स एन ऑनर टू मीट आसिम मुनीर। पाकिस्तान ईरान को सबसे बेहतर जानता है। ये वो दो फिक्रे हैं जो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के फौरन बाद। ये दो बहुत खास बातें हैं। ज़िया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन मामलों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ज़िया साहब, आप ये दो बातें खास नजर आती हैं। उसके बाद एक मुझे लगा एज ए जर्नलिस्ट आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि शायद अब अमेरिका जल्द हम नहीं देख रहे कि ईरान के ऊपर कोई अटैक करेगा। वो भी शायद अब सोच रहा है कि मुज़ाकरत वाली बात या आसिम मुनीर से कैसा काम लेना। सना, एक बात मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि जो कि मेरी जर्नलिज्म सेंस कहती है कि जो आसिम मुनीर है ना, ये एक टक्कर का आदमी है। इसने दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से मुलाकात की है। यानी कि आज जो मुलाकात ताकतवर तरीन शख्स कह रहा है, इट्स एन ऑनर फॉर मी। इट्स एन ऑनर। दुनिया के आज दो ताकतवर तीन जो अशखास हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है, और जो ज्यादा ताकतवर इनमें से कौन है कोई भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आसिम मुनीर भी उतना ही ताकतवर है जिसको पूरी दुनिया मानती है, और अमेरिकी सदर तो है ही ताकतवर। और आज आप देखें कि जो अमेरिकी सदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक ओहदा होता है उसका, वो सदर है, एक पावरफुल है, वर्ल्ड जो है वो सुपर पावर के। वो तारीफ किसकी कर रहा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, आसिम मुनीर की। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पूरे पाकिस्तान के अलावा भी जहां कहीं पाकिस्तानी वो इस शख्स के ऊपर एतबार रखें, कभी भी पाकिस्तान को ना नीचा करेगा ना पाकिस्तान को कभी धोखा देगा। और आसिम, जैसे आज मुझे ऐसे लगता है उनकी गुफ्तगू से जो सामने आई सूरत हाल, उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान ईरान को ज्यादा बेहतर जानता है। तो मुझे एक जर्नलिस्टिक सेंस ये कहती है कि शायद अमेरिकी सदर ने आसिम मुनीर को कोई खास जिम्मेदारियां दी हैं ईरान के हवाले से, जिसका आने वाले दिनों में कुछ पता चल जाएगा। इसका मैं आपको एक हवाला भी दे देता हूं। माजी में भी अमेरिका की तरफ से कैसी कोशिश हुई थी, जब परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान के सदर और खुर्शीद महमूद कुसूरी थे, उस वक्त कॉन्डोलीज़ा राइस थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और अमेरिका ने उस वक्त भी पाकिस्तान को कहा था कि वो ईरान के जो है उनकी सालसी कराए और उनका पैगाम पहुंचाए, और खुर्शीद महमूद कुसूरी ने ये पैगाम पहुंचाया था। लिहाजा आज जो आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद फौरी बात जो है वो सदर ने कहा कि मेरी एक ऑनर की बात है, और उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ की कि ये ताकतवर तरीन शख्स होने के बावजूद, जंग जीतने के बावजूद इन्होंने जो है वो अमन को तरजीह दी और ये जंग की तरफ नहीं गए। और यही वजह है कि आज अमेरिकी सदर ने सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनकी बहादुरी का एतराफ करने के लिए उनको जो है वो व्हाइट हाउस बुलाया है। व्हाइट हाउस इंडिया के वज़ीर मोदी को नहीं बुलाया। सनाउल्लाह, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये बात है। इस बार कनाडा में भी मुलाकात नहीं की। आप थोड़े से इंडिया की हिमायती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंडिया जो है ना वो पूरा इस वक्त सोग में है, पूरा इंडिया सोग में। वो तो है। मैं इंडिया के ऊपर को बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अब 13वां खिलाड़ी है। बस मैंने आज इंडिया को 13वां खिलाड़ी ही कहना। बहरहाल दो टक्कर के लोगों में मुलाकात हुई है, दोनों। आपको लगता है कि पाकिस्तान अब आसिम मुनीर जैसे मिला है, अब पाकिस्तान प्लेइंग 11 में नहीं बल्कि विकेट कीपर है? पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरा ग्राउंड ही उसका है, पूरा स्टेडियम ही उसका है। इस वक्त पाकिस्तान की मर्जी, वो छक्का लगाए या चौका लगाए, पाकिस्तान की मर्जी है। पाकिस्तान क्लीन बोल्ड करे, पाकिस्तान की। देखें, जब एक ताकतवर शख्स जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर शख्स की तारीफ करे तो फिर पीछे क्या रह गया? अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया में नहीं आई हैं, जो ना ही आएंगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी मुलाकात की, आप जो कितने अच्छे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कुछ ऐसी मुलाकात की जो ब्रीफिंग होती है वो मीडिया में नहीं दी जाती, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो है वो उन मुलाकातों की ग्रेड। ट्रंप ने इस बात का इतराफ किया कि ईरान के टॉपिक के ऊपर आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई, और ये भी कहा कि पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान की आर्मी ईरान को बहुत बेहतर समझती है हमारी निस्बत, यानी अमेरिका की निस्बत। इसमें भी छुपी हुई तारीफ है कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे जानती है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। वो इस पूरे खित्ते की हर सूरत हाल को समझती है, खास सियासी सूरत हाल हो, फौजी सूरत हाल हो, कोई भी सूरत हाल हो। आप देखें ना, अमेरिका को मदद चाहिए अफगानिस्तान में तो वो पाकिस्तान की मदद लेता है। अब ईरान के मामले में फिर वो पाकिस्तान की मदद ले रहा है। कोई भी मसला हो तो उसको मदद, माजी में देख रहे हैं रूस वाले में पाकिस्तान की मदद थी उसको। लेकिन मैं भी बीइंग जर्नलिस्ट समझता हूं कि अगर इस खित्ते में कोई हुआ है और पाकिस्तान एक अहम खिलाड़ी है तो ठीक है, हमारी अच्छी बात है। मगर कुछ लोग, आपने भी पढ़ा होगा, कई लोगों के जर्नलिस्ट ने भी अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी ये बात की कि कहीं ये वही चीज ना हो जो मुशर्रफ से अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने काम लिया, अब हमारी इनकी तारीफ कहीं इस वजह से न कर रहे हो कि ईरान के खिलाफ हमारी सपोर्ट चाहिए होगी। आपको लगता है ये चीज है, या आपको ये लगता है कि नहीं, ट्रंप पैगाम भेजा है आसिम मुनीर के हाथों ईरान के लिए और ये मामला अब टेबल के ऊपर आकर उतरेगा? देखिए, ट्रंप वाली बात होगी पुरानी, जिसका पूरे पाकिस्तान ने, मुशर्रफ वाली बात होगी पुरानी, जिसका पूरे पाकिस्तान ने खमियाजा भी भुगत लिया, और पाकिस्तान के खुद जो है 80,000 से ज्यादा जो है फौजी शहीद हुए, शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, माली तौर पे भी, जानी तौर पे भी, वैसे भी। लेकिन मैं आपको फिर बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि आसिम मुनीर आपको धोखा नहीं देगा। ये टक्कर का बंदा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई अमेरिकी सदर के सामने हाथ बांध के नहीं करता, ये पूरे धड़ल्ले के साथ डॉन बन के गए, डॉन बन के। मैं टक्कर की मुलाकात, बस ये दो जुमले हैं जो अब इस मुलाकात को आपने जैसे मर्जी करी, टक्कर की मुलाकात है। ये कुछ भी अमेरिका जो उनको भी पता है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ कोई ऐसी पैगाम रसानी नहीं कर सकते कि जनाब उनको तोरा बुरा बना देंगे। माजी का वक्त वो हो गया, चला गया, पाकिस्तान से गलती हुई, पाकिस्तानी